अदलिब के अंदर जो कि शाम का इलाका है, वहाँ पर जो अहमद अल-शरा की जो फोर्सेस हैं और उनके जो साबिक इत्तेहादी हैं उनके दरमियान एक वहाँ पर तनाज़ा शुरू हो गया और वहाँ पर झड़पें शुरू हो गई, जिसके नतीजे में काफ़ी अफराद की वहाँ पर हलाकतों की इतला सामने आ रही है। ये एक बड़ा इरोनी हम इसको कह सकते हैं कि जो गैर मुल्की अनासिर थे जिन्होंने मिलकर शाम के अंदर अहमद अल-शरा के जो फोर्सेस के साथ या उस ज़माने के जो नुसरत फ्रंट के साथ मिलकर जो कार्रवाइयाँ की थी, उनकी शख्सियात को अभी चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तो वो इत्तेहादी थे अहमद अल-शरा के, अब उनको क्यों चुन चुन कर मारा जा रहा है वहाँ पर। और इसमें मुलविस जो फोर्सेस हैं वो कहा जा रहा है कि अहमद अल-शरा की अपनी जो फोर्सेस हैं जो इनको वहाँ पर मार रहे हैं। साथ में अभी एक बस के ऊपर भी अदलिब में हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद वहाँ पर हलाक हो गए हैं, जबकि हमस के अंदर से भी झड़पों की इतलात आ रही हैं। ये शाम की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। मशरिक़ वस्ता में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जो मज़ामती तंजीमें हैं जिसमें हमने देखा कि इजराइल और अमेरिका की जानिब से लुबनान के अंदर मज़ामती तंजीमों को डिसआर्म करने की बातें बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी हैं और उन पर प्रेशर भी डाला जा रहा है। साथ में हमने देखा हमास और जो दीगर जो मज़ामती तंजीमें गज़ा के अंदर हैं उनको तो डिसआर्म किया ही जा रहा है, यमन को डिसआर्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो जेडी वेंस है उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया है इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म शिया और सुडानी से, और उन्होंने धमकी दी है कि आप ये जो मज़ामती तंजीमें हैं इराक़ के अंदर उनको फौरी तौर पर डिसआर्म करें, आप अगर नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जो ईरान की जो अल-कुद्स फोर्स है उनका जो असर है आप इराक़ से उसको फौरी तौर पर ख़त्म करें, अगर इसका फौरी तौर पर आप असर ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। जेडी वेंस ने तल अवीव के अंदर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम जो सदर ट्रंप है वो ईरान के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ईरान को जौहरी हथियार रखने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये जो जेडी वेंस ने शिया सुडानी को ख़िताब किया है, उसी दौरान उसको टेलीफोन पर बातचीत की, उसी दौरान इराक़ की जो कौमी सलामती के मुशीर थे कासिम अल अरजी, वो तेहरान पर मौजूद थे और तेहरान में उन्होंने ईरान की जो फ़ौजी क़यादत है उनके साथ मुलाकात की और उनके साथ ये भी वादा किया है कि जो ईरान के साथ जो स्ट्रेटजिक मुआहदा है उसको किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और ईरान के और इराक़ के जो मफादात थे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। और इस हवाले से कोई चाहे उन्होंने कहा कि कोई भी हमें प्रेशर में लाने की कोशिश करें, हम इसके ऊपर हम कोई प्रेशर में नहीं आएंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो 12 रोज़ा जंग है, उस जंग के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो इराक़ के हवाले से कितने गलीज़ किस्म के सोच रखते हैं। अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि उनके जो अज़ाइम है, इस 12 रोज़ा जंग अगर ये ना होती तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि उनके क्या अज़ाइम हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है। अब हमें इसका भी अंदाज़ा हो गया है। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी जो दिफाई ताकत है उसको भरपूर तरीके से बहाल कर रहा है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी इमाद जो मिज़ाइल है ईरान का, उसका एक दफ़ा फिर रुनमाई की गई है। कदर और इमाद मिज़ाइल्स, ये दोनों इंतहाई जदीद वर्जन के मिज़ाइल्स हैं जिनको ईरान के एक जो अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर उनकी रुनमाई की गई है और दुनिया को दिखाया गया है कि ये जो मिज़ाइल्स हैं वो किस हद तक कैपेबल है कि इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उसको तब्दील करने के। और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका और इजराइल की जानिब से कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है तो हम इस खित्ते को हेल बना देंगे उनके लिए। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो अल्फाज के अंदर, ये जो बयानात के अंदर जो तनाव है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। तो जो भी बहरहाल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल समेत कैरिबियन की सूरत हाल इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।